अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? उम्मीद बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब SHO सैफुल्लाह न्याज़ी और मोटर मैकेनिक अदील, इनके केस में नई नई पेशरफ सामने आ रही हैं, नए नए मामलात सामने आ रहे हैं। अब सैफुल्लाह न्याज़ी के जो कत्ल के पीछे की वजह एक तो ये थी कि उसने सैफुल्लाह न्याज़ी ने अदील के पेरेंट्स को गालियाँ दी, लेकिन एक और वजह भी सामने निकल गई है जो बड़ी एक इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली वजह है। और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस और बड़ा दुख हो रहा है और बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि एक इंसान मतलब ऐसे कैसे सोच सकता है। आपको पता है कि अदील शादीशुदा और अदील की बेटी है 15 माह की। कितने की? 15 माह, यानी 1.5 साल। और जब ये कत्ल हुआ है उससे एक दिन पहले फ़ोन के ऊपर SHO साहब ने अदील की बेटियों को बाजारी औरतों जैसी गालियां दी हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और फिर जब एंकर आके पूछता उधर लोगों से कि अदील कंप्रोमाइज़ कर सकता था, सैफुल्लाह न्याज़ी की जो कंप्लेन है वो आके कर सकता था, तो मार्केट वालों ने कहा एंकर से कि भाई आप पी के आए हो, आप नशे में हो। एक गरीब आदमी की कंप्लेन, वो भी अफसर के ख़िलाफ़, कौन सुनेगा? कौन उस पर एक्शन लेगा? क्या तुम पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या तुम्हें पाकिस्तान के हालात नहीं पता? तो भाई बात तो बिल्कुल सच है कि गरीब इंसान के लिए हर दरवाज़ा बंद होता है, ठीक है। सिर्फ उसको तसल्लियाँ, ठोकरें और इंतज़ार मिलता है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। पूरी मार्केट ने बताया कि अदील कैसा था, सैफुल्लाह न्याज़ी कैसा था। पूरी मार्केट ने ये बताया कि अदील जो था ना, वो बहुत अच्छा था और सबके साथ भाइयों जैसा सलूक करता था। और जो सैफुल्लाह न्याज़ी था वो हर एक इंसान को गालियाँ देता था, अपनी वर्दी की अकड़ और फिरौन बना हुआ था लोगों के मुताबिक। मुझे तो नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी गालियों से हम इतने परेशान थे कि जब वो आता था कहीं से तो हम छुप जाते थे उसके सामने कि यार कहीं आमना सामना हो जाए तो वो बंदा हमें गालियाँ ना दे। आप सोच सकते हैं कि किस कदर लोगों को उसने डरा के रखा हुआ था, किस कदर लोगों का जीना उसने हराम करके रखा था, किस तरह लोगों का जीना अजीरन करके रखा था। और यही वजह है कि सैफुल्लाह न्याज़ी के कत्ल के बाद उस मार्केट के अंदर कोई भी सैफुल्लाह न्याज़ी के लिए हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोल रहा। अच्छा, ये जो कत्ल हो जाता है उसके बाद अदील ख़ुद 15 पे कॉल करने लगता है, लेकिन इतने में डॉल्फिन वाले आ जाते हैं और अदील के पास पिस्तौल होता है। डॉल्फिन वाले पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में पिस्तौल क्या कर रहा है? तो अदील कहता है मैंने कत्ल किया है। फिर ऊपर जाके लाश देखते हैं। उसके बाद जी डॉल्फिन वालों ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि अदील कत्ल करके फ़रार हो रहा था और हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। एक और झूठ। मतलब पाकिस्तान में जिधर देखो ना, झूठ 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 झूठ। और हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि किस पे ट्रस्ट किया जाए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अदील बहुत मजबूर था। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसकी बेटी को इतनी गलीज़ और गंदी गालियाँ दी हैं तो फिर जाहिर सी बात है इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बर्दाश्त करता है। आप किसी गिलास में पानी डालते रहें, जो उसकी क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो वो पानी गिर जाएगा। या अगर आप मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, बैटरी ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन आप ऑफ़ करके उसको चार्जिंग पे लगाते हैं सारी रात, तो उसकी बैटरी अगले दिन ब्लास्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह होता है इंसान के साथ भी। जब आप उसको हद से ज़्यादा सुनाते हैं, जब हद से ज़्यादा उसके सब्र का इम्तिहान लेते हैं, तो फिर वो भी ब्लास्ट करता है और फिर इंसान अपनी ज़िंदगी मौत की परवाह नहीं करता। और वैसे भी मेरे नज़दीक जो है ना, ज़िल्लत की 100 साला ज़िंदगी से इज़्ज़त की 1 दिन की ज़िंदगी, 1 दिन तो बहुत बड़ा है, 5 मिनट की ज़िंदगी, इज़्ज़त की 5 मिनट की ज़िंदगी ज़िल्लत की 100 साला ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा अदील ने सही किया गलत किया, लेकिन जो उसको अच्छा लगा वो उसने किया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन थोड़ा पुलिस वालों को भी चाहिए कि अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तानी डिपार्टमेंट में जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसमें अच्छे से पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि जो वाकई अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो उनको माहाना सैलरी मिलती है
وہ یہی عوام ہے جو ٹیکس پے کرتی ہے اور تبھی ان کو سرکار سیلری دیتی ہے. سرکار یہ جو پیسے نا جو پولیس والوں کو دیتی ہے یہ آسمان سے لے کے نہیں آتی, یہ عوام کا ٹیکس ہوتا ہے. اور پھر کہیں نہ کہیں پولیس والوں کو بھی عوام کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کئی معاملات میں سختی کرنی چاہیے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا انسان سے فرعون بن جائیں. بہرحال سب حقیقت آپ کے سامنے ہی ہے, کیونکہ ابھی بہت ساری اور وجوہات سامنے آئیں گی. اور اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ عدیل کا انجام کیا ہوگا. کیا اس کو فیصل جٹ کی طرح مارا جائے گا, کیا اس کا انکاؤنٹر ہوگا؟ تو جی بالکل فیصل جٹ سے بھی اس کو بری طرح مارا جائے گا. ابھی اس کیس کی ہائپ بہت زیادہ بنی ہے سوشل میڈیا پہ. جیسے یہ ہائپ ذرا کم ہوتی ہے اس کو بہت بری طرح پھڑکایا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل سچ ہے, کیونکہ انصاف آپ کو پتہ ہی ہے, انصاف آج کل کہیں نہیں ملتا. اگر کوئی یہ امید لگا کے بیٹھا کہ انصاف ملے گا, نو بھائی, انصاف اس دنیا میں ہے ہی نہیں, اسپیشلی پاکستان کے اندر. یہ اپنے دل کو دماغ کو دلاسا دینے والی بات ہے. بس اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. اور اس کیس میں جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آتی رہیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.